नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी कॉन्टिनेंट में आपका स्वागत है। आज है 31 जुलाई और आज के करंट अफेयर हम देखेंगे। किस शहर ने अपने सड़क और चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रख दिया है? लखनऊ नगर निगम ने अपने चौराहे और सड़क का नाम लालजी टंडन के नाम पर रख दिया है, जो अभी पूर्व में मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। चौक चौराहा अब लालजी टंडन चौराहा के नाम से जाना जाएगा। लखनऊ हरदोई मार्ग लालजी टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले अटल बिहारी जी की निधन हुआ था 2018 में। उस समय हजरतगंज चौराहे का नाम अटल बिहारी चौराहे रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन एजी परियोजना कहाँ शुरू की गई है? यह परियोजना मिजोरम में शुरू की गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार जो भी कृषि के क्षेत्र में दवाओं के प्रयोग से उत्सर्जन होता है, उस पर रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। केंद्र सरकार ने कृषि उत्सर्जन को कम और अस्थायी कृषि प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए यह परियोजना लाई है। और अभी इसका निष्पादन जो है कृषि सहकारिता विभाग किसान कल्याण राष्ट्रीय निष्पादन एजेंसी इसका करेगा। और यह योजना कुल 5 राज्यों में लाई गई है, जिसमें सबसे पहले मिजोरम में शुरू किया गया है। और शेष जो 5 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस नदी में अमोनिया के उच्च स्तर का पता चला है? गोमती नदी में अमोनिया के मात्रा का पता चला है, जो परमिसिबल होता है उससे अधिक पाई गई है। 3 ppm पाया गया है। और जो हम एक जल पीते हैं उसमें इसकी ISI इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 0.333 ppm होना चाहिए पार्ट पर मिलियन। यमुना की सहायक नदियाँ चंबल है, बेतवा है, केन है, सिंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद वायुमंडल में नाइट्रोजन की परसेंटेज में गिरावट दर्ज की गई है। यह परसेंटेज में गिरावट कितना दर्ज की गई है? 70% दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। 28 तारीख को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया गया। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। वर्तमान में इंडिया में 50 टाइगर रिजर्व हैं। और दुनिया के जितना टाइगर हैं उसके लगभग 70% टाइगर इंडिया में पाए जाते हैं। और इंडिया के जो मध्य प्रदेश है उसको टाइगर राज्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारत का पहला DGCA अनुमोदित ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल बन गया है? बॉम्बे फ्लाइंग ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल बन गया है। DGCA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। इनके द्वारा सर्टिफाइड कर दिया गया है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब को ड्रोन प्रशिक्षण के लिए। ड्रोन को रखने के लिए सबसे मालिक जो है या रखने वाले को सबसे न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। हाल ही में IMF ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आपातकालीन वित्त पोषण के 4.3 बिलियन US$ की मंजूरी दी है। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, USA में। और इसकी वर्तमान में मेंबरशिप
मेंबर कंट्रीज 189 है। और एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है और सीई चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ है। और जो ये राशि दी गई है 4.3 बिलियन यूएसडी यह साउथ अफ्रीका को दी गई है। अभी तक सबसे ज़्यादा मतलब किसी को वित्त पोषण में दिया गया है कोविड-19 के तहत, तो यह सबसे ज़्यादा धनराशि है। यहाँ लगभग 5 लाख के आसपास कोरोना से पॉजिटिव केसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेडी फ्लेकोविड को पुनः किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है? क्रोएशिया के प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें पुनः चुन लिया गया। इससे पहले भी यही थी और अभी फिर इन्हें ही चुना गया है। क्रोएशिया की राजधानी जगरेब है। क्या है? जगरेब। और यहाँ की जो करेंसी है कुन्ना है। और यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट कोलिंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राज़ील के पीएम बोल्सोनारो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक शिक्षा पद्धति और होम्योपैथिक के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षरित समझौते को मंजूरी दे दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिम्बाब्वे के साथ जो इस पे सहयोग के लिए होम्योपैथिक के क्षेत्र में हस्ताक्षर हुआ था, एमओयू साइन हुआ था, उनसे मंजूरी दे दी है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे हुए है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे और यहाँ का करेंसी लुसाका है। मालदीव की अभी कुछ समय पहले फिश प्रोसेसिंग स्थापित करेगा मालदीव में इंडिया। और एक मेडिकल कोविड-19 से लड़ने के लिए एक समझौता इन्होंने किया मेडिकल इमरजेंसी पर। इजराइल में 30 सेकंड से कम समय में एक समझौता किया गया कि 30 सेकंड में कोविड-19 के जो भी टेस्ट किए जा रहे हैं उसका रिजल्ट आ जाए। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ करेंसी रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत को $3 मिलियन के अनुदान की मंजूरी दी है। किसने दी है? एडीबी ने दी है। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और मेंबर कंट्री की संख्या 67 है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी। इसकी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। दोनों की स्थापना 1945 में की गई थी और दोनों की हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। केंद्र सरकार ने पहली शिक्षा नीति कब जारी की थी? इन्होंने 1968 में पहली शिक्षा नीति जारी की थी। दूसरी 1968 में पहले की थी, दूसरी 1986 में की थी और संशोधन के साथ 1992 में आया था। लेकिन इसको तीसरा नहीं बोलेंगे। तीसरी जो अभी आई है 2020 में यह है और लगभग 34 साल बाद यह आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 बार ऑस्कर विजेता अभिनेत्री ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हो गया। यह किस देश की निवासी थी? यह जापान की निवासी थी। जापान की राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट देखते हैं। बैंडिट कूट नामक रोबोट मैनहोल सफाई के लिए प्रयोग किया जाएगा। कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा? गुवाहाटी पूर्वोत्तर में प्रयोग किया जाएगा। इससे पहले गुड़गांव में और दूसरा कोयम्बटूर में किया गया था। यह एक तीसरा मतलब ये चीज़ 2 रोबोट से मैनहोल की सफाई की प्रक्रिया की जाएगी, वह यहाँ में की जाएगी गुवाहाटी पूर्वोत्तर में, जो असम का सिटी है। अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोध दिवस कब मनाया जाता है?
30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट आज के क्वेश्चन। पीएफसी प्रशिक्षण अनुसंधान और उद्यमिता विकास के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है? आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया गया है प्रशिक्षण और उद्यमिता के क्षेत्र में। पीएफसी का फुल फॉर्म होता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।